बीजेपी के नेताओं ने विशेष तौर से ब्याणा ने जो कहा 5 करोड़ में से जेपी ने कुछ नहीं दिया। ब्याणा जी मेरे तो 10 साल लिए 9 करोड़ 80 लाख पे तारी सरकार सांप की डाल गेड़ी गाड़े बैठी जे इन्हें खर्च करवाए दो, मैं तैयार हूँ। भाजपा वाले जो नेता है नहीं उनके रेडार के ऊपर हुआ। आप वाले 5 करोड़ रड़के हैं, बोले 5 करोड़ आए हैं जयप्रकाश जी के पास में, वो 5 करोड़ पब्लिक को दे दो, कड़िया पंप सेट पूछवा दो, इनका काम बन जाएगा। जेपी साहब आप निकाल ही नहीं रहे हो। ये भाजपा के जो लोग हैं ना आपदा में अवसर निकालना चाहते थे, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विशेष तौर से जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, वरुण मौलाना, हमारे ब्रह्मचारी जी हम लगे हुए हैं, तो इनको दर्द इस बात का है कि भाई ये असलियत जनता को क्यों बता रहे हैं। ये जो 5 करोड़ की चर्चा करते हैं ये कब शुरू हुई मैं बताता हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा अन्याय किया इस इलाके के साथ, और इनके मंत्रियों ने। बेचमड़ा गांव, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा भयंकर नुकसान में। बेचमड़ा मुख्यमंत्री जी आए, लोगों ने एक सवाल किया कि 6 करोड़ रुपए की आपने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, पैसे नहीं आए और हमारा पानी बंद कर दो। तो मुख्यमंत्री जी ने लोगों की बात नहीं सुनी, उठ के आ गए। तो जाना था लितानी में गांव की हालत आपने देखा है कि 70% गांव डूब रहा है और फसल तो बर्बाद है। तो किसी गांव में नहीं गए, हम गुपचुप दौरा क्यों कहा, सीधा बिठमड़ा से आगे पंपा उस पर रोक लिया, सरसोद सब तो नहीं बताओ भाई, माइयड़ में सड़क पर रोक लिया, अर्जे बगाने बिक जंदे या इधर खड़ साइड में आ जाते, सीधा जाके ब्रेक मारा अपने गड्डी में मेहंदा में, वहाँ 20-20 हजार रुपए दिया और 20-20 लाख सरपंचों को। ये बात हम पिछले 8 दिन से कहने लग रहे हैं, जब से भयंकर ये आपदा आई है। ये प्राकृतिक आपदा है। जब हम प्राकृतिक आपदा करते हैं तो मैं उसको कहता हूँ प्रशासनिक आपदा। प्रशासन की नाकामयाबी की वजह से आप मैं जो ड्रेन अभी देख के आए गांव के लोग थे, अगर ये समय रहते इस तरह की व्यवस्था कर देते तो मिर्जापुर नहीं डूबता। अगर समय रहते इस तरह की व्यवस्था कर देते, कल आप लोग चैनल लेकर के अपने वीडियो लेकर के खरकड़ी में जा रहे थे, खरकड़ी के नहर के साथ साथ आज मुझे तो मुझे याद है, सरकार को क्यों नहीं भाई? नहीं होती तो है, साफ सफाई पूरी होती है, कागजों में हो जाती है भाई। कागजों में तो क्यों चाटांगे, हमारे तो क्यों वहाँ साफ होनी चाहिए। तो वो सारी बंद थी। 5 पंप सेट उस पे हमने लगवाए थे, 5 पंप सेट। वो के एक सारे पंप सेट उखाड़ दिए, क्यों भाई? इसका मतलब अगर इन गाँव ने बीजेपी को वोट कम देते हैं देहाती लोग, और जो 3 काले कानूनों के बेचारे गरीब किसान ने विरोध किया, आप इसको ये सजा दे रहे हो। हम गए बाटला गांव, सॉरी कुंभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी भी थे, ब्रह्मचारी एमपी भी थे, मैं भी 10, 12, 7 या 8 जितने एमएलए हमारे सारे सीनियर वर्कर। लोगों ने दिखाया, बोला जी एक बार चलियो। हम खेता में चले गए, हम तो खेता में जावा, मुख्यमंत्री सड़क पर जावा, ब्याणा जी गले बैठे। 2 उंगल नहीं फंस सकती। मैं आज कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ब्याणा जी को भी और सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को, उस ड्रेन को जाकर के देखो। अगर कोई एक इंसान ये कह दे इसमें पानी 40 के है, मैं माफी मांग लूंगा। क्यों नहीं करवाई साहब भाई ड्रेन? जबकि फ्लड कंट्रोल बोर्ड का फैसला है, हर सरकार का निर्णय है, 15 जून से पहले सफाई का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे ड्रेन हो, चाहे छोटे खाड़े हों, और चाहे पंप हाउस हो, और चाहे बिजली के कनेक्शन, क्योंकि बिजली के कनेक्शन अक्टूबर में टाल लिए जाएंगे। अब मान लो यहाँ एक ट्रांसफार्मर रखा है, इसको अक्टूबर में ले जाएंगे, अगली जून में यहाँ ये रख देना चाहिए, बाढ़ आए या ना आए, हथियार तैयार हो। तो सरकार सो रही थी। अब सरकार पे हम इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या तो ये किसान और मजदूर से बदला लेना चाहती है, क्योंकि इनको तकलीफ है। अब जमीन चंद लोगों को लेना चाहते थे, हमारी जमीन हड़पना चाहते थे, वो बचा ली। या ये फिर कुंभकर्ण की नींद मशीन चोरी तो सरकार बना के वोट चोरी से और सो रहे हैं। वरना जयप्रकाश की 5 करोड़ की बात करते हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं, 5 दिन पहले मैंने ऑफर किया था कि सारे एमपीओं का 75 करोड़ रुपया बनता है। आप मुख्यमंत्री जी हमसे ये पैसा ले लो, मेरे से तो ले लो और मेरे पार्लियामेंट में खर्च कर दो, लेकिन इसमें सरकार भी कुछ खर्च कर दो साथ।
ताकि जो जिस तरीके से गांव के लोग साथी कह रहे थे, सतबीर और सारे ये सरपंच साहब हैं उरे थे, और ये कह रहे थे कि जयप्रकाश जी यहाँ जब तक ड्रेन नहीं बनेगी गांव का भला नहीं हो सकता। चलो ये तुम्हारा नुकसान हो लिया, और घरों का बड़ा नुकसान होगा, फसल का भी नुकसान हो गया। अब बयाना जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश का शायद मैं गलती पे ना हूं, पहला एमपी हूँ बयाना जी, और मुख्यमंत्री जी कान खोल के सुन लो, मैं बीजेपी वाला वर्ग एमपी नहीं हूँ। 5 उनके हैं, 5 हमारे हैं। 1 रुपये बचे हैं, देखियो रेकड़े शीशे में 33 रुपये बच रहे हैं। टोटल रिकमेंडेशन कर दी भाई, नहीं दिख दो बयाना के घर चिट्ठी भेज दूंगा। कहते यो भी जो करो, हमारा सतीश पकड़ ना, संदीप पकड़ गया ना दिनवा सड़ा, जो देन जावा उसने ना पकड़वाया दियो मेरे भाइयों। सिर्फ 33 रुपए बच रहे, बाकी सारे कर दिए। सिर्फ सुनो ना इसको ध्यान से, 5 करोड़ आए मुझे पहले साल के, सिर्फ 33 रुपये बचे। इन 33 में से आप सरकार की चिट्ठी है ये, केवल 4 काम हुए हैं लोगों, 4 काम 172 की रिकमेंडेशन के खिलाफ। ये टोटल 10 करोड़ में से हैं। अगले साल के भी मैंने बांट दिए। जून महीने के 80 टैंकरों का ऑर्डर कर रखा है, मतलब एमपी लेड से जैसे मैंने भेजना पड़ता रिकमेंड करके। सारा खर्चा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बेर को अंगूर कह के बेचना चाहते थे, फंस गए लोगों बीजेपी वाले। एमपी को इख्तियार दुआ दो, हर गांव में 20-20 लाख रुपए सारा फेंक दूंगा, दे के जाऊंगा एक सरपंच को, गांव के लोगों को, मैं तैयार हूँ। लेकिन इख्तियार तो भाई उनकी सरकार है, हमें देख तैयार आएगी नाले भी। तो ये 9 करोड़ 80 लाख के कागज हैं, और ये मेरे नहीं ना हमारे घर के आगे, ये कागज सरकार के हैं। पहला सुन ले एक बार तुम पूरी। इनमें से अगर मैं तो गलत हूं तो मैं जनता से माफी मांगूंगा, वरना बीजेपी के नेताओं ने, विशेष तौर से बयाना ने जो कहा 5 करोड़ में से जेपी ने कुछ नहीं दिया। बयाना जी मेरे तो 10 साल लिए, 9 करोड़ 80 लाख पे तारी सरकार सांप की डाल गेड़ी गाड़े बैठी जे, इन्हें खर्च करवाए दो, मैं तैयार हूँ। और अगले 5 करोड़ की मैं आज 6 दिनों की घोषणा कर देना, भाई हमसे ले लो, खर्च कर लो। सरकार नाटे बोले तारे कौन लेंदे, इसे हम लोग तब न मारना चाहे।